Hello friends, today we are going to study about a very important chapter in English and that is parts of speech. अभी parts of speech की पूरी एक सीरीज़ आने वाली है, इसमें 8 अलग अलग वीडियोज़ होने वाले हैं. So today we are going to start with first video and that is basically first of all we will see the parts, what is parts of speech. The parts of speech explains how a word is used in a sentence. There are 8 main parts of speech known as word classes. They are as follows. देखो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या है कि किसी भी वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है. अलग अलग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. हम अलग अलग 8 वीडियोस देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, और उनको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं. सो दे आर एज फॉलोज. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते. देखो, माई इंग्लिश टीचर इज़ वेरी फ्लुएंट बट आई कांट राइट अ पोएम. तो हर एक वर्ड को मैंने हर एक अलग अलग इंक में यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है. तो देखो पहला वाला रेड है, माई इंग्लिश दिस वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ दिस नाउन इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. इसका अलग इंपॉर्टेंस है सेंटेंस में. इज़ का अलग है, वेरी फ्लुएंट अलग है, बट का अलग है, राइट अलग है, पोएम अलग है. मतलब हर एक वर्ड का अपना एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है, प्लेस है और पोजीशन है. तो इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है. बिफोर वी प्रोसीड, हम आगे निकले इससे पहले सी इफ़ यू आर न्यू हियर ऑन दिस चैनल, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ consider to subscribe my channel English with Thokal sir and don't forget to hit the bell button so you'll get all important notification of further videos. So let's begin with our first part of speech and that is noun. चलो हम लोग noun से शुरुआत करते हैं. noun मतलब क्या है? See, noun is the name of a person, place, animal, thing or an idea. देखो नाउन मतलब नाम मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या किसी कॉन्सेप्ट या आइडिया का जो नाम होता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड नाउन. नाउन्स आर ऑलवेज कम ईदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोजीशन इन द गिवन सेंटेंस. देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अगर हम लोगों को नाउन फाइंड आउट करना है सेंटेंस में, एक तो वो शुरू में होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, एक तो सब्जेक्ट पोजीशन पे होगा या फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन पे होगा. ओके, से लेट्स सी सम एग्जाम्पल हियर. हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. देखो, राहुल, मुंबई, टेबल, डॉग, टीचर, पेन, सिटी एट्सेट्रा. मतलब ये सब किसी ना किसी के नाम है. कभी प्लेस, कोई ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन, ठीक है. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड नाउन. ओके, नाउ फ्रेंड्स, नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. अभी नाउन या नाम के अलग अलग कैटेगरीज है, टाइप्स है. व्हाट आर द वन? फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. पहला है प्रॉपर नाउन. अभी प्रॉपर नाउन मतलब देखो, नेम सजेस्ट और शोज इटसेल्फ, नाम से ही पता चलता है. प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट. इन रिटन इंग्लिश प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. देखो, प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को दिया हुआ एक प्रॉपर नेम जो उसका खुद का अपना होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. राजेश, देखो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है. महाराष्ट्र अपने स्टेट का नाम है. कपिल देव किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है. मुंबई किसी एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है. और इंडिया किसी एक स्पेसिफिक देश का नाम है. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मतलब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या प्लेस को दिया गया प्रॉपर नेम, ठीक है, जो उसका खुद का अपना हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज, सी हियर इट इज, कॉमन नाउन. अभी देखो, कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन जनरल फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग. इट इंक्लूड्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस. देखो कॉमन नाउन, यहाँ पे भी नाम से ही पता चलता है. कॉमन मतलब एक ऐसा कॉमन नाम या नाउन जो सबको इन जनरल दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल प्लेसेस हो या पर्सन हो या फिर कुछ चीज़ें हो. यहाँ पे क्या दिया है? इट इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, पर्सन. मतलब इसमें एक ग्रुप होता है, ठीक है, उस ग्रुप को एक नाम दिया जाता है, कॉमन नेम होता है, वो हर एक के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे. देखो, बॉय मतलब कोई भी हो सकता है. गर्ल मतलब कोई भी हो सकती है. रिवर मतलब नदी, कोई भी हो सकती है. फ्रेंड, कोई पर्टिकुलर फ्रेंड नहीं है. फ्रेंड मतलब कोई भी फ्रेंड हो सकता है. डॉग, हाउस, प्लेयर, सिटी, कंट्री, बिल्डिंग. these are the examples of common noun. let me remind you once again, common noun में क्या होता है? ये जो नाम है वो हर एक के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ सीता इज़ अ गर्ल.
और मैं यहाँ पे कहता हूँ रीटा इज अ गर्ल, मतलब गर्ल ये जो नाम है तो सीता के लिए भी यूज हुआ और रीटा के लिए भी यूज हुआ. सो दिस इज व्हाट कॉमन नाउन. नाउ सी लेट्स से एन एग्जांपल. MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया. देखो यहाँ पे प्लेयर कॉमन नाउन है. यहाँ पे अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी को चेंज करता हूँ, यहाँ पे विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, मतलब प्लेयर ये जो नाम है MSD के लिए यूज हुआ, विराट कोहली के लिए भी यूज हुआ, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप एंड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक एंड आल्सो दैट विच कैनॉट बी सीन और टच्ड. देखो एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको आप लोग देख नहीं सकते हो, जिसको आप लोग छू नहीं सकते हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट. अमूर्त जिसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, किसी आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप लोग देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, उसका नाम होता है. ठीक है, नाउ सी लेट्स सी एग्जांपल. देखो यहाँ पे ट्रूथ, लाइज, हैप्पीनेस, सॉरो, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर एंड ब्रेवरी. तो इसमें से किसी को भी आप देख नहीं सकते हो और छू नहीं सकते हो. ट्रूथ मतलब सत्य, सत्य को आप देख नहीं सकते और उसको टच नहीं कर सकते हो. हैप्पीनेस मतलब खुशी. ठीक है, सॉरो मतलब दुख, टाइम मतलब समय, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को आप लोग आंखों से देख नहीं सकते और उसको छू नहीं सकते, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इज दैट ओके? नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. हम लोग एग्जांपल देखते हैं और उसका एग्जांपल यहाँ पे है आई लाइक योर फ्रेंडशिप. देखो यहाँ पे आई क्या होगा, सब्जेक्ट, इट्स अ प्रोनाउन. ठीक है, लाइक हुआ वर्ब और फ्रेंडशिप यहाँ पे होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इज दैट ओके? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज कॉन्क्रीट नाउन. अभी एब्स्ट्रैक्ट एकदम अपोजिट. कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू द थिंग्स दैट वी सी एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. मतलब जिन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं और फिजिकली हम लोग उसको टच कर सकते हैं, जो हमारे आंखों के सामने एग्जिस्ट है, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन. इट इज अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग छू नहीं सकते थे, देख नहीं सकते. इसमें देख सकते हैं और छू सकते हैं. दिस आर फेल्ड थ्रू आवर फाइव सेंसेस, और इसको हम लोग फील कर सकते हैं, मतलब आंखों से, अपने हाथों से. ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल. हम लोग एग्जांपल देखते हैं. देखो चेयर, टेबल, बैट, बॉल, मनी एंड शुगर. इसमें से हर एक चीज़ को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, और ये सब एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन. ठीक है, देन सी लेट्स सी एन एग्जांपल. हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे यहाँ पे, और एग्जांपल आपका यहाँ पे प्लीज गिव मी दैट बॉल. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप एंड योर नेक्स्ट टाइप इज काउंटेबल नाउन. काउंटेबल मतलब देखो नाम में है, काउंटेबल मतलब जिसको आप लोग काउंट कर सकते हो. द नाउन दैट कैन बी काउंटेड कॉल्ड काउंटेबल नाउन. जिसको आप लोग 1 2 3 4 ऐसा काउंट कर सकते हो, ऐसे नामों को, ऐसे नाउन्स को काउंटेबल नाउन कहते हैं. वी कैन पुट ए एन और कार्डिनल नंबर्स बिफोर इट. देखो जिसके पहले हम लोग ए एन लगा सकते हैं. कार्डिनल नंबर मतलब 1 2 3 4, दिस आर कार्डिनल नंबर. ठीक है, वी मेक प्लूरल्स ऑफ दोज नाउन्स एडिंग एस, और प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड किया जाता है. ठीक है, लेट्स से एग्जांपल एग, अंकल, पेन, टेबल, दिस आर काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम लोग काउंट कर सकते हैं. देखो 2 eggs, 10 eggs, 1 uncle, 5 uncle, 20 pens, 10 tables. तो इसके लिए इसको हम लोग काउंटेबल नाउन कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसको काउंट किया जाता है. लेट्स सी एग्जाम्पल, एंड एग्जाम्पल इज हियर. देखो ही गेव मी अ पेन. अ पेन इज हियर काउंटेबल नाउन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड दैट इज हियर इट इज गिवन. द नेक्स्ट वन इज अन या फिर नॉन काउंटेबल नाउन. काउंटेबल के अपोजिट, द नाउन दैट कैनॉट बी काउंटेड कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. मतलब जिन नामों को या नाउन्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 ऐसे, उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, शुगर, ऑयल, सॉल्ट एक्सेट्रा. देखो एक वाटर या एक पानी, एक शुगर, एक ऑयल, एक सॉल्ट हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते. मतलब इसको वी कैनॉट काउंट दिस नाउन्स इन टर्म्स ऑफ numbers, that is 1 2 3 4 5. ठीक है, and that is what it is called uncountable nouns. ठीक है, my teacher ordered me to fetch water. यहाँ पे water uncountable noun है. Is that okay? Let's move to the next type and that is, here it is, we have the type collective noun. अभी collective मतलब group. Collective noun is a word for a group of things, people and animal. मतलब पूरे ग्रुप को जो एक नाम दिया जाता है उसको हम लोग collective noun बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैमिली, बेंच, कैटल, क्लास. देखो क्लास आपका क्लास है, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है, 50 60 70. ठीक है, सभी को क्लास बोला जाता है. हर्ड, ठीक है, टीम, क्राउड, बंच, बैच.
सो दीज आर कलेक्टिव नाउन्स, मतलब इसमें एक प्रॉपर ग्रुप है, पूरे ग्रुप को एक ही नाम असाइन किया गया है, ठीक है। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, 5, 10, 15, 20, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से वी लिव हियर लाइक अ फैमिली, फैमिली इज योर collective noun. Now let's move to the next type, and your next type is compound noun. अभी compound noun आपको एग्जाम में भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है कभी कभार। compound nouns are the word that are made of 2 or more words, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से जो नाउन बनता है उनको compound noun बोलते हैं। इसके 3 अलग अलग टाइप्स है, देखो। ओपन compound, इसके एग्जाम्पल है स्विमिंग पूल, टेनिस शू, हाई स्कूल, लिविंग रूम, वेब पेज। अभी देखो इसको ओपन कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 अलग वर्ड है, यहाँ पे स्विमिंग अलग है, पूल अलग है, बट दोनों को मिलाकर स्विमिंग पूल बनाया गया है। टेनिस अलग है, शूज़ अलग है, टेनिस शूज़ दोनों को मिलाकर, बट दे वर्ड्स आर सेपरेट। भले ही वर्ड सेपरेट हो, बट उनको एक साथ यूज़ किया गया है एज अ नाउन, तो इसको बोलते हैं ओपन कंपाउंड। देखो हाइफनेटेड कंपाउंड मतलब हाइफन होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइफन। मदर इन लॉ, देखो हर एक वर्ड के बीच में हाइफन दिया है, तो इसको हाइफनेटेड कंपाउंड बोलते हैं। 72, लॉन्ग टर्म, चेक इन, एटसेट्रा। अभी क्लोज्ड कंपाउंड देखो, ओपन कंपाउंड में स्पेस होता है, इसको स्पेस कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। क्लोज्ड कंपाउंड में कोई स्पेस नहीं होता, 2 अलग अलग वर्ड होते हैं, देखो ग्रैंड और मदर, दोनों को मिलाकर यहाँ पे ग्रैंड मदर। समटाइम्स, रेल रोड, मेल बॉक्स, बट यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं, द होल वर्ड इज अ 1 यूनिट, दोनों भी वर्ड एक यूनिट यहाँ पे कंसिडर किए गए। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to hit the bell button so you'll get all regular upcoming videos in this series. अभी इस सीरीज में अलग अलग वीडियोस आने वाले हैं। प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।